तो उनकी वो बात नहीं रह रही थी। वो उन पे उम्र का प्रभाव था, गद्दी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। और वैसे में उनसे जो कुछ हरकतें हो जाती थी तो प्रवक्ता के रूप में मैं बड़ा असहज महसूस करता था कि आप लोगों को मैं कैसे फेस करूं। तो इसीलिए मैंने वहां से अपना नाता तोड़ लिया। तो चिराग जी का कभी आता है कि मैं जीतन बिहार आ राम रहा जी हूँ, के साथ। जीतन रामांझी जी कहते हैं हम ये कर दो, चिराग जी कहते हैं कि हम बिहार आना चाहते हैं, नीतीश जी कहते हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। भाजपा को सब लोग आंखें दिखाता है, भाजपा सब पर बड़ा भाई की तरह वो बुलडोजिंग करना नहीं चाहता है। आपने। देखिए, मैं उनका राजनीतिक विरोधी नहीं हूँ, जी। मैं उनका राजनीतिक सहयोगी रहा हूँ। जी। ये केवल विरोधियों का आवाज नहीं, आम जनता से देख रही है कि नीतीश जी पे उम्र का प्रभाव हो रहा है। और ऐसे में उनको, उनकी जो शारीरिक और मानसिक स्थिति है, वो मुख्यमंत्री जैसे सेंसिटिव पद को संभालने की स्थिति में नहीं है और उन्हें पद छोड़ देना चाहिए, ये आम जनता की पुकार है। जी। वो नहीं समझ पाते हैं, जब ऐसी मानसिक स्थिति होती है तो व्यक्ति एक डिनाइल मोड में जाता है। और उनके साथ 4-5 व्यक्ति ऐसे घिरे हुए हैं कि वो उन्हें समझने देना चाहते नहीं हैं। तो निश्चित ही एक चीज़ है कि उनको वो उस लायक, और 25 से 30 फिर से नीतीश, क्योंकि नीतीश जी के मन में वो जो 4-5 उनके जो कोठरी है वो ऐसा बैठा दिए हैं कि आपको मुख्यमंत्री रहना है। हल्का सा अगर बात हो जाए, अगर कोई, आप देखे होंगे कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे, जी। तो उन्होंने कहीं कह दिया सम्राट चौधरी के बारे में, तो इनको यहाँ सुरक्षा की भावना हो गई। ये चले गए कोप भवन में, सारे भाजपा नेताओं का चक्कर लगवाए, फिर से सबसे कहवाए कि 25 से 30 फिर से नीतीश। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी पहचान की मुहताज नहीं है। नेत्र के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टरों में शुमार हैं, लेकिन जितने बड़े डॉक्टर हैं आंखों के, उतने ही बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं बिहार के। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता रहे, पार्टी के मुखर प्रवक्ता रहे, डॉक्टर सुनील कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। जेडीयू से मोह भंग हुआ तो पार्टी छोड़ दी और अब खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल होगा, खबर में कितना दम है? जो जानकारी हमारे पास है, आप कभी भी इंडिया गठबंधन के हो सकते हैं। देखिए अभिषेक जी, आप तो एक बड़े पत्रकार हैं, एक मंझे हुए पत्रकार हैं। जी। तो ज्वाइन करने से पहले मैंने जेडीयू क्यों छोड़ा, इस पर मैं जी। प्रकाश डालना चाहूँगा। मैं राजनीति में नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व से और उनके सुशासन बाबू के छवि से प्रभावित होकर आया, जी। साथ में काम किया। नीतीश कुमार जी बड़ा अच्छा काम किए, लेकिन हर व्यक्ति का एक उम्र होता है और उम्र के मुताबिक ही व्यक्ति वो रिटायर होता है। तो अभी उनकी जो कार्यशैली हो रही थी, वो अब वो में वो बात नहीं रही किसी मामले में। आप देख लें कानून व्यवस्था के मामले में, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण, किसी मामले में तो उनकी वो बात नहीं रह रही थी। वो उन पे उम्र का प्रभाव था, गद्दी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। और वैसे में उनसे जो कुछ हरकतें हो जाती थी तो प्रवक्ता के रूप में मैं बड़ा असहज महसूस करता था कि आप लोगों को मैं कैसे फेस करूं। तो इसीलिए मैंने वहां से अपना नाता तोड़ लिया, क्योंकि अब समय आ गया था, ये नतीजे तैयार होने को, मानने को तैयार नहीं है। वो 4-5 वैसे लोगों से घिर गए जो उनको एक अलग दुनिया का परिचय दे, आम कार्यकर्ता से अलग हुए तो हम लोग भी अलग हो गए। जी। ये हो गया अलग होने का कारण। अब आप ज्वाइन की बात है, ठीक है, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, 1 सवा साल से मैं चिकित्सक हूँ, मैं उसमें मैं बिजी था, मेरे अपना वक्त, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति भी तो हूँ, राजनीति मैंने हमने रखा है। और सामाजिक व्यक्ति भी हैं, काफी सामाजिक सक्रिय व्यक्ति हैं। और कैंप लगाना, बहुत सारी सब चीजें। सब देखिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन में और अभी के समय में देख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आपसी द्वंद में, आपसी खींचातान में है। और वो जो एक समाजवाद होता है, जिस समाजवाद के नीतीश जाने जाते थे, वो समाजवाद कहीं ना कहीं वो नहीं। समाजवाद का मतलब होता है कि सारे व्यक्तियों को लेके चलने के लिए, वो चाहे आपका कोई पिछड़ा हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, और कोई समाज में जो निचले पायदान नंबर पर बैठा व्यक्ति हो, उसके लिए भी हैंड होल्डिंग करें ताकि वो मुख्य धारा में आए और सबको साथ लेके चले। ये समाजवाद था। समाजवाद के नीतीश जी समाजवादी थे। लेकिन अब के समय में जो आप देखेंगे, एनडीए गठबंधन हर चीज को धर्म के चश्मे से, समाज में अलगाववाद हो, और करप्शन की तो बात आप जानते ही हैं। बिहार की बात ले लें, शराबबंदी या कोई भी चीज़ का अगर कानून लग गया तो कानून का क्या इनेक्टमेंट है, कितनी सफलता है, ये आप जानते हैं। तो हर तरह से एनडीए सरकार फेलियर है। और वैसे में इंडिया गठबंधन एक ऑप्शन है,
अभी ज्वाइन करने की बात तो वैसी पक्की नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन है। और इंडिया गठबंधन का जो आप देखेंगे तो जितने गठबंधन के घटक दल हैं वो सब कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के एंटी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप देखेंगे एनडीए में तो चिराग जी का कभी आता है कि मैं बिहार आ रहा हूँ, जीतन राम जी कहते हैं हम ये कर दो, चिराग जी कहते हैं कि हम बिहार आना चाहते हैं, नीतीश जी कहते हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। भाजपा को सब लोग आंखें दिखाता है, भाजपा सब पर बड़ा भाई की तरह वो बुलडोजिंग करना नहीं, चाहता है। आपने आपने दो बातें कही, ठीक कहा आपने, 25 से 30 फिर से नीतीश, और इससे पहले आपने कहा कि नीतीश कुमार, शायद यही आपने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरह से एक्ट कर देते हैं कभी कभी, एक एक प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का पक्ष रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम जैसे प्रवक्ताओं के लिए। अ, क्या वाकई नीतीश कुमार को लेकर जो आरोप तेजस्वी यादव लगाते हैं, जो नीतीश कुमार के दूसरे राजनीतिक विरोधी प्रशांत किशोर लगाते हैं, कि नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठता है, उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर सवाल उठाया जाता है, एक डॉक्टर के तौर पर उन आरोपों में कितना दम आप देखते हैं? देखिए, मैं उनका राजनीतिक विरोधी नहीं हूँ, जी। मैं उनका राजनीतिक सहयोगी रहा हूँ। जी। ये केवल विरोधियों की आवाज नहीं, आम जनता से देख रही है कि नीतीश जी पे उम्र का प्रभाव हो रहा है, और ऐसे में उनको उनकी जो शारीरिक और मानसिक स्थिति है वो मुख्यमंत्री जैसे सेंसिटिव पद को संभालने की स्थिति में नहीं है, और उन्हें पद छोड़ देना चाहिए, ये आम जनता की पुकार है। वो नहीं समझ पाते हैं, जब ऐसी मानसिक स्थिति होती है तो व्यक्ति एक डिनाइल मोड में जाता है, और उनके साथ 4-5 व्यक्ति ऐसे घिरे हुए हैं कि वो उन्हें समझने देना चाहते नहीं हैं। तो निश्चित ही एक चीज़ है कि उनको वो उस लायक, और 25 से 30 फिर से नीतीश, क्योंकि नीतीश जी के मन में वो जो 4-5 उनके जो कोठरी है वो ऐसा बैठा दिए हैं कि आपको मुख्यमंत्री रहना है। हल्का सा अगर बात हो जाए, अगर कोई, आप देखे होंगे कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे जी। तो उन्होंने कहीं कह दिया सम्राट चौधरी के बारे में, तो इनको यहाँ सुरक्षा की भावना हो गई, ये चले गए कोप भवन में, सारे भाजपा नेताओं का चक्कर लगवाए, फिर से सबसे कहवाए कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तब वो चैन से बाहर निकले। नहीं, लेकिन आप खुद ही बता रहे हैं कि पहले जैसी स्थिति नहीं रही है, बहुत सामान्य स्थिति में नहीं है नीतीश कुमार, तो 25 से 30 फिर से नीतीश वाली स्थिति कैसे होगी? 25 से 30 वो मुख्यमंत्री कैसे रहेंगे? यही तो मैं कहना चाहता हूँ, यही तो कहना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति के जिद के कारण, आप अपने राजनीतिक लोभ के कारण बिहार को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। चूंकि उन व्यक्ति, किसी व्यक्ति का जिद है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उनसे वोट लेके उनके साथ आपको जरूरी है कि हम सत्ता में आए, तो सत्ता में आने के लिए कुछ भी शर्त किसी की मान लेना, तो यही एनडीए गठबंधन का जो है ना, उस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। एक आखिरी सवाल है, आपने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे नहीं होंगे ये बहुत तय नहीं है, हमारे पास जो जानकारी है वो है कि कभी भी आप शामिल हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन को ही क्यों चुना? प्रशांत किशोर के साथ भी जा सकते थे, प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों आपकी पार्टी में रहे, और दोनों के बीच क्या द्वंद्व रहा जेडीयू में रहते हुए बताने की जरूरत नहीं है। ये जो नई नई दोस्ती हुई है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आरसीपी सर के साथ मैं काम किया हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन ये राजनीतिक ब्लंडर उनसे कैसे हुई मैं नहीं कह सकता। प्रशांत किशोर जी की पार्टी भी सब ठीक है, लेकिन अभी के समय में अभिषेक जी, आप तो इतने महत्वपूर्ण पत्रकार हैं, देखिए धारा दो ही है, या तो इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन। ये एकला चलो रे का नारा जो प्रशांत किशोर जी दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो वोट कटवा के श्रेणी में जाएंगे। वो किसी पार्टी का कोई नाराज कैंडिडेट जो टिकट नहीं मिलने का नाराज होगा, उसको टिकट देके आप खड़ा कर देंगे, वो अपने व्यक्तित्व पर कुछ वोट लेते आएगा, किसी किसी पार्टी कैंडिडेट को कुछ डैमेज करेगा, ये वोट कटवा हो सकते हैं, मतलब मगर विक्षिप्तों आपको की जमात है। विक्षुब्धों की जमात होगी, आप वोट कटवा होंगे, आप लोग को डैमेज कर सकते हैं, मगर आपको एक भी सीट, आपका खाता भी नहीं खुल सकता है। इसी तरह से पॉम्प एंड शो के साथ पुष्पम प्रिया चौधरी आई थी, लेकिन ये हुआ, धड़ा दो ही है। हाँ, अगर ये लोग व्यक्ति चूज कर लेते कि मैं किस धड़े में रहूंगा, तो इनकी ताकत, इनकी एक्सपीरियंस, इनकी गुण कुछ बन सकता था। आज के दिन में कोई महत्व नहीं है, दो ही धड़ा है, एनडीए और इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। और आप इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? इंडिया गठबंधन ज्यादा कोऑर्डिनेटेड है, जनता से जुड़ा है, जनता में नफरत की दुकान नहीं करता है, धर्म पर बांटने का नहीं है, और अपने वोट के लिए करप्शन, वोट के बाकी लोग का जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, सरकार का एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार का एक प्रकार का कंप्लेसेंसी है, सरकार का गवर्नेंस में फेलियर है, सरकार कोई भी चीज को इनेक्ट नहीं कर पा रही है, सरकार के मुख्यमंत्री जो तेजस्वी जी के शब्दों में थके हुए हैं,
वो रिटायर्ड हैं, तो ऐसे थके हुए हैं तो उनसे काम हो नहीं रहा है। और बिहार की जनता एक ऑल्टरनेटिव चाहती है, युवा चेहरा चाहती है। तो युवा चेहरा के चाहने में निश्चित ही इंडिया गठबंधन एक अच्छा ऑप्शन है। और जनता के नज़र में आप देखिए, पिछले बार की बात में मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ। पिछले बार के आप अगर देखेंगे डाटा उठाकर, तो एनडीए की सरकार बनी, लेकिन वोटों का अंतर मात्र 12,000 था पूरे बिहार में। 12,000 कुछ नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि एनडीए का सरकार बाई फ्लूक बनी, 12,000 कुछ नहीं होता है। और मुकेश सहनी जी पहले एनडीए में थे, और अब मुकेश सहनी जी यहाँ हैं, और निषादों का पॉपुलेशन जातीय जनगणना के आधार पर 9.46% है, लेकिन वास्तव में वो क्लेम करते हैं कि 12-14% है। और वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी बहुत कम नेताओं में है। चिराग जी में उधर थोड़ा है, और इधर मुकेश सहनी जी में है। कहीं मुकेश सहनी की पार्टी ही तो नहीं ज्वाइन करने जा रहे हैं? नहीं, मुकेश सहनी जी देखिए, मुकेश सहनी जी युवा चेहरे हैं। मुकेश सहनी जी स्ट्रगल कर करके इतने ऊपर तक आए हैं, उनके सोच बड़े ट्रांसपेरेंट हैं। और आज के समय में तो बता रहा हूँ कि अगर जातीय समीकरण से भी ले आप, तो आप ये देख लें कि जो पहले मुकेश सहनी इधर आए हैं, तो 12,000 वोट का अंतर था। सरकार किसकी बनेगी, ये सहज अनुमान का विषय है। और ये जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर खतरा का नारा दे करके जो वोटों की बात है, ये एक सोप बबल इफेक्ट है, कुछ दिन तक रहेगा, फिर बाकी सबकी कलई खुलेगी। और सेना का जो सेना का कार्य है वो सबके लिए है। नहीं, सेना का राजनीति विशेष आपकी नहीं है। आपकी पुरानी पार्टी के बारे में एक बात और कही जाती है। आपकी पुरानी पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि आप बीजेपी के रंग में रंग गई है। आपकी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी वफादारी अब भारतीय जनता पार्टी को लेकर ज्यादा है, जेडीयू को लेकर कम है, वो भाजपा के हो गए हैं। ऐसा आप भी महसूस करते हैं? देखिए, अगर सिद्धांत वाइज चले सब कुछ में, तो जितने वक्फ कानून हुए या अन्य कानून हुए, भाजपा के रंग में रंगी है। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री कौन रहेगा, इसको छोड़ करके सारी चीजें भाजपा की है। जी। भाजपा के रंग में रंगना है, भाजपा की अपनी दादागिरी है। जेडीयू के कार्यकर्ता वहां से अलग थलग पड़ गए हैं। जनता को गुमराह करने की कोशिश है। और एनडीए गठ और इसी के विपरीत इंडिया गठबंधन बड़े कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। जहां भी घटक दल हैं, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ये नहीं है कि जीतन राम मांझी की तरह कहने हमें इतनी सीट चाहिए, कुशवाहा जी कभी कुछ बयान दे दें, और जब उनको कहीं से प्रेशर पड़े तो कहने लगे मुख्यमंत्री हमारे नीतीश है। चिराग जी पहले कह दें कि हम बिहार आकर के अपना राजनीति करेंगे, बाद में पलट जाए। इस तरह का जो सीसॉ बैटल है वो एनडीए में है। और अभी इंडिया गठबंधन बड़े बैलेंस्ड है। युवा चेहरे हैं, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, सारे युवा हैं। और इसके साथ ही युवा चेहरे में नई सोच है। और निश्चित ही युवा जो जोड़ी, जो मुकेश सहनी और तेजस्वी की जोड़ी है, युवा जोड़ी, निश्चित ही जनता के बीच में अभी के समय में एक बड़ा ही आप अंडर करंट है। ये अंडर करंट है जो इलेक्शन आते आते वेव का रूप ले लेगी। जी। तो देखिए, अंडर करंट है और वेव का रूप ले लेगी। और जितने हल्के में लिया जा रहा है इंडिया गठबंधन को, और दावा एनडीए की तरफ से किया जा रहा है कि 2025 में 225 और सिर्फ 18 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी, 243 में से 225 एनडीए ही ले जाएगा। तो डर यह भी है, अंदेशा यह भी है कि कहीं हाल 400 पार के नारे जैसा न हो। और डॉक्टर सुनील कुमार दावा कर रहे हैं, बता रहे हैं, जो कुछ दिनों के बाद पत्ते नहीं खुल रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिनों के बाद इंडिया गठबंधन के हो ही जाएंगे। उनका दावा है कि अंडर करंट है इंडिया गठबंधन को लेकर। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।